A machine produces a defective component with a probability of 0.015. The number of defective components in a packed box containing 200 components produced by the machine follows a Poisson distribution. The mean and variance of the distribution are. So यहाँ पे एक R missing है, तो question would be like this: the mean and the variance of the distribution are. Alright? तो यहाँ पे Poisson distribution की बात हो रही है. So Poisson distribution में हमें पता है mean is n into p and variance is also n into p. Variance is also n into p for a Poisson distribution. तो n क्या है यहाँ पे? n is 200 into p is 0.015. So this is going to be 3 and variance will also be equal to 3. It is the same value np. Right? So the answer will be option A. A linear transformation maps a point xy in the plane to the point x cap y cap according to the rule x cap equal to 3y, y cap equal to 2x. Then the disk x square plus y square less than or equal to 1 gets transformed to a region with an area equal to. Alright? तो हमें ये पूछा गया है कि अगर कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है उसके जगह पे हम लोग नया ट्रांसफॉर्मेशन लगा के x कैप इक्वल टू 3y, y कैप इक्वल टू 2x करके उनके कोऑर्डिनेट्स निकाले, मतलब द न्यू कोऑर्डिनेट्स विल बी x कैप एंड y कैप. तो जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में डिस्क है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 वो अभी चेंज हो जाएगी क्योंकि नए कोऑर्डिनेट्स एक्स कैप और वाई कैप है. तो जो एक्स कैप और वाई कैप में जो शेप बनेगा, ऑलराइट, तो उसका एरिया हमें पूछा गया है. तो सबसे पहले दो, जस्ट टू मेक द डिस्कशन सिंपल, व्हाट विल डू इज इंस्टेड ऑफ एक्स कैप विल टेक इट एज यू एंड इंस्टेड ऑफ वाई कैप विल टेक इट एज वी. ठीक है, तो u इज एक्स कैप एंड v इज वाई कैप. तो u इक्वल टू 3y लेंगे, v इक्वल टू 2x लेंगे. ओके, तो अगर हम ये करते हैं तो जो गिवन शेप है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1. ऑलराइट, तो इसमें अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे हम लोग. तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? u इज 3y, सो y विल बी u बाई 3, y विल बी u अपॉन 3 एंड सिमिलरली x विल बी v बाई 2. तो अगर हम लोग ने ये सब्सटीट्यूशन कर दिया, मतलब x के जगह पे v बाई 2 रखा और y के जगह पे u बाई 3 रखा, तो हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर v बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस u बाई 3 द होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 4 प्लस u स्क्वायर बाय 9 लेस देन और इक्वल टू 1. और इफ यू वांट वी कैन राइट डाउन u स्क्वायर बाय 9 प्लस v स्क्वायर बाय 4 लेस देन और इक्वल टू 1. तो अगर हम लोग ये कंपेयर करें विद द इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, देन दिस इज नथिंग बट एन एलिप्स. राइट, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एलिप्स. दिस इज एन एलिप्स जिसका सेमी मेजर एक्सिस है 3 यूनिट्स एंड सेमी माइनर एक्सिस है 2 यूनिट्स. सो a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 2 वाला एलिप्स है ये. तो विच इज गिविंग दिस इक्वेशन एंड लेस देन इक्वल टू 1 मतलब वी हैव टू बी इनसाइड द एलिप्स. करेक्ट, तो ये वी आर इनसाइड द सर्कल व्हेन वी से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 एंड हियर वी आर इनसाइड द एलिप्स. तो जो डिस्क था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब जो सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वो जब ये रूल लगाएंगे हम लोग तो वो बन जाएगा एक एलिप्स. ठीक है, तो अभी हमें जो पूछा गया कि अभी ये जो नया रीजन बना विच इज एन एलिप्स, इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ एलिप्स is nothing but pi times AB, pi into AB. So pi we are asked to take as 3.14 into A into B. So this is 6 into 3.14. तो अगर ये कैलकुलेट करेंगे हमें मिलेगा 18.84. Right? So 18.84 will be the answer for this question. Right? So we just proceeded step by step as asked in the question. तो हमें पता चला कि ये जो ओरिजिनली जो एक सर्कल था वो ट्रांसफॉर्म होके बन जाएगा एक एलिप्स. ठीक है, और हमें जो नया रीजन बनता है उसका एरिया पूछा था. सो वी जस्ट अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ एलिप्स विच इज पाई टाइम्स ए बी एंड देन वी गेट द आंसर. द वैल्यू ऑफ k दैट मेक्स द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन f of z इक्वल टू e raised to minus kx cos 2y minus I sin 2y एनालिटिक वेयर z इज x plus iy is. तो एनालिटिक फंक्शन पे ये क्वेश्चन है. सो वी हैव f of z इक्वल टू, आई जस्ट ओपन द ब्रैकेट, सो दिस इज e raised to minus kx cos of 2y minus e raised to minus kx sin of 2y and this is entirely with I. So this is u of xy plus I v of xy. So we have u is e raised to minus kx cos 2y and v will be, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, so v is minus e raised to minus kx sin 2y. So if f of z has to be analytic,
then CR equations have to be satisfied, that is dou u by dou x will be equal to dou v by dou y and dou u by dou y will be equal to minus dou v by dou x. So let's check them now. So अगर dou u by dou x करेंगे, so what will be partial of u with respect to x? तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव आएगा, that is, so we have dou u by dou x equal to minus k times e raised to minus kx into cos of 2y and dou v by dou y, तो इसका पार्शियल विद y करेंगे तो दिस विल बी कांस्टेंट एंड sin 2y का डेरिवेटिव 2 cos 2y मिलेगा हमें. सो दिस विल बी माइनस 2 e raised to minus kx cos 2y. ना क्वेश्चन ने क्लियरली बता दिया है कि इट इज एनालिटिक, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इफ यू कंपेयर इट, वी हैव e raised to minus kx cos 2y, e raised to minus kx cos 2y and minus k and minus 2. So clearly k का जो वैल्यू रहेगा that has to be 2. The value of k will be 2, then this condition will be satisfied. So the answer for this question will be